हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह। तो बच्चों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो रूल्स हैं उसको पढ़ा था। आज हम लोग उसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, आज एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए, इन इक्वेशन इस चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे मान लो बच्चों आप लोग को बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, किसका वैल्यू निकालना है? एक्स का। फोर या तो ओके बच्चों, जैसे क्वेश्चन मान लो आपको दिया गया है, सॉल्व करो, सॉल्व करने दिया, सॉल्व करने के दिया। तो अब देखो पहला क्वेश्चन मान लो लिखा है बच्चों 2x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 6, राइट। और पूछा है सॉल्व करना है। पहला कंडीशन इसमें दे दिया, जैसे x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दूसरा कंडीशन दिया बच्चों x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तीसरा कंडीशन दे दिया x बिलोंग्स टू इंटीजर। क्वेश्चन बोला है कि सॉल्व करिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। एंड कंडीशन है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब आपको आंसर बताना है जब x रियल नंबर हो। आपको आंसर बताना है, x का वैल्यू बताना है जब x नेचुरल नंबर हो। आपको x का वैल्यू बताना है जब x इंटीजर हो। तो आप लोग जानते हो, थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। R जो होता है बच्चों, इसको बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। इसको क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर। और सेट ऑफ रियल नंबर में बच्चों सारे नंबर आते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल नंबर, रैशनल प्लस इरेशनल नंबर, सभी नंबर इसके अंदर आ जाते हैं। यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, इसको हम लोग नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये रियल नंबर लाइन है, यहाँ बीच में जीरो होता है। आगे हम लोग जानते हैं इधर पॉजिटिव नंबर होता है और इधर लेफ्ट साइड में जीरो के नेगेटिव नंबर होता है। अब जो नंबर आप देख रहे हो 0, 1, 2, 3, इसके अलावा भी नंबर सब आएंगे, जैसे 0.5 भी आएगा, डेसिमल वाला भी आएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर भी आएगा, जैसे √3 आ गया, मान लीजिए √3, ये इरेशनल नंबर है, ये भी आएगा। नेचुरल नंबर में क्या होता है बच्चों? नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये आपका नेचुरल नंबर हुआ। तो नेचुरल नंबर में कौन सा नंबर आता है? काउंटिंग नंबर, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वगैरह जो है इन्फिनिटी तक। एक होता है बच्चों W से रिप्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं होल नंबर। दिस इज द होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है बच्चों? वैसा नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये चीज़ आप जानते हैं, आप सेट थ्योरी पहले पढ़े होंगे, क्योंकि इसमें सेट थ्योरी का ज़रूरत है। ठीक है, तो सेट थ्योरी का ज़रूरत है बच्चों। तो W होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, I या तो Z ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटीजर को। ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। तो इंटीजर में कौन सा होगा? सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, प्लस में भी और माइनस में भी, इंक्लूडिंग 0। चलो, तो जैसे ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये हो गया आपका इंटीजर। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, सॉल्यूशन पहले इस इक्वेशन को जो दिया गया है उसको सॉल्व करो। 2x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 6। दिमाग में रखो, आपको x निकालना है। तो जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते थे, तो इक्वेशन में क्या करते हैं, अगर हम लोग को x निकालना है तो x वाले टर्म को लेफ्ट साइड रखते हैं
और बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड ले जाते हैं, ऐसे ही करते थे। तो यहाँ जो सॉल्व करने का तरीका है, जो कल मैंने रूल बताया था, जैसे बच्चों x हम लोग को निकालना है, सोचिए आप, हम लोगों को x निकालना है, तो x निकालना है तो ये पहले -4 को हटाना पड़ेगा। तो -4 को हटाएंगे कैसे, ये -4 गायब कैसे होगा, इस -4 को गायब करना है। तो -4 को गायब करना है तो सोचो -4 में अगर हम 4 ऐड कर दें, -4 में अगर हम 4 ऐड कर दें तो ये गायब हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसा लिखते हैं कि एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड अगर हम सेम क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो ये इनइक्वालिटी का साइन है वो नहीं बदलता है, रिवर्स नहीं होता है, उल्टा नहीं होता है। तो क्या किया, देखो 2x - 4 इधर भी +4 कर दिया, लेस देन इक्वल टू इधर भी +4 कर दिया। ठीक, अब ये देखो बच्चों लेफ्ट साइड में क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट इधर 2x हो गया, लेस देन इक्वल टू 10 हुआ। अब देखो हम लोग को x निकालना है तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है। अब 2 मल्टीप्लाई में है तो इस 2 को हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करोगे तो दोनों साइड करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी के दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से हम डिवाइड करने जा रहे हैं तो लिखें डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड करते हैं तो ये बन गया बच्चों x और ये बन गया 5। कल रूल जो हम लोग पढ़े थे सेकेंड नंबर रूल, उसमें क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बदलता है, इसका मतलब जैसे ये है वैसे रहेगा। तो x का जो वैल्यू आया बच्चों लेस देन इक्वल टू 5 आया। इसका मतलब जानते हो नंबर लाइन में कि देखो ये -∞ है, ये +∞ है, कहीं हम 5 ले लें, चलिए मान लेते हैं ये 5 है, तो x लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन मतलब 5 से कम। तो 5 से कम हम लोग को मालूम है नंबर लाइन के राइट साइड तरफ बढ़ेंगे तो बड़ा नंबर मिलेगा, और नंबर के जो भी नंबर है उसके लेफ्ट साइड बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड आएंगे तो हम लोग को छोटा नंबर मिलेगा, मतलब लेस देन मिलेगा। तो यहाँ लिखा है x लेस देन इक्वल टू 5, तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, x लेस देन इक्वल टू 5। तो बच्चों देखो 5 से छोटा, 5 से छोटा, 5 से छोटा, 5 से छोटा, ये हो गया। लेकिन यहाँ इक्वल टू का भी साइन है तो 5 के ऊपर ये डार्क सर्कल लगाएंगे, ऐसे ऐसे लगा देंगे। देखो अगर इक्वल टू का साइन नहीं रहता तो यहाँ होलो सर्कल लगाते, और इतना इधर सेलेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये 5 से छोटा जो भी नंबर है वो सब हमने सेलेक्ट कर लिया, वो सब हमने चुन लिया, वो सब एरिया को। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, x लेस देन इक्वल टू 5 को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा है कि यहाँ इक्वल टू का साइन है तो 5 के ऊपर डार्क सर्कल लगाओगे, और लेस देन है तो इधर बढ़ेंगे, इधर का एरिया पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। ये रेड मार्क, रेड इंक से जो सेलेक्ट किया गया है ये पूरा एरिया सेलेक्ट किया गया है। तो इसको हम लोग सोचो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरवल के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे इंटरवल के फॉर्म में, x बिलोंग्स टू, देखो कौन सा एरिया सेलेक्ट हुआ रेड पेन से, देखो एरिया कौन सा सेलेक्ट हुआ है, -∞ से लेकर के 5 तक। तो -∞, 5 लिखेंगे, -∞, 5 लिखा। अब यहाँ पर देखो 5 के ऊपर डार्क सर्कल लगा हुआ है, या तो यहाँ देखो इक्वल टू का साइन है 5 के ऊपर, तो जब इक्वल टू का भी साइन रहेगा किसी नंबर पे तो वहाँ क्लोज इंटरवल लगाते हैं, यानी बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये हुआ। अब इसमें देखो आंसर हमारा यहाँ डिफरेंट टाइप से पूछा है, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में पूछा है। तो पहला कंडीशन क्या है बाबू, x बिलोंग्स टू रियल नंबर,
पहला कंडीशन क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो देखो बच्चों x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इस केस में क्या हुआ कि पूरा नंबर लेना है, पूरा रियल नंबर लेना है। तो इस केस में आंसर आपका यही हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ टू 5, ये आपका इसमें आंसर हुआ। यानी कहने का मतलब जब आप ये डायरेक्ट सॉल्व करते हो ना, इसको जब सॉल्व करते हो तो जो x का वैल्यू आता है वो रियल नंबर के लिए ही आता है, तो इसके लिए तो टेंशन लेना ही नहीं। जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया रहेगा तो डायरेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वही लिखना। लेकिन 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 जब आपको दिया रहे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो बाबू पता है नेचुरल नंबर कौन होता है, कौन कौन सा नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं? तो नेचुरल नंबर बोलते हैं वैसे नंबर को जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आगे तक। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा बाबू वो क्या होगा, क्या है x लेस देन इक्वल टू 5। तो 5 से छोटा कौन कौन नेचुरल नंबर है? 1 है सर, 2 है सर, 3 है सर, 4 है, लेकिन x इक्वल टू भी 5 है तो 5 भी लेंगे बच्चों, और इसको ना करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। समझना बात को, जब आपको दिया रहेगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या इंटीजर, तो आप लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ा है, अगर कुछ ही एलिमेंट को लिखना है, मतलब x का आंसर कोई 2 4 10 नंबर ही है, मतलब नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, ऐसा समझ लो। नेचुरल नंबर है, होल नंबर है या इंटीजर है, तो आप आंसर करली ब्रैकेट में लिखना। ठीक, चलो नेक्स्ट है बच्चों इंटीजर। देखो सी पार्ट, x बिलोंग्स टू बोला है इंटीजर, सॉरी x बिलोंग्स टू क्या बोला है, इंटीजर बोला है। अब x बिलोंग्स टू इंटीजर बोला है बच्चों, तो देखो x लेस देन इक्वल टू 5 आया है, तो 5 से छोटा कौन कौन सा इंटीजर है? यहाँ देखो ये नंबर लाइन पे, ये 5 से छोटा जितना भी इंटीजर है सब लेना है। तो सर 5 से छोटा तो इनफाइनाइट इंटीजर है, तो हाँ भैया इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा इस तरह से, -1 0 1 2 3 4 5, ये सभी इंटीजर आ जाएगा आंसर में। x लेस देन इक्वल टू 5 मतलब 5 तक जा रहा है ना बाबू, तो ये 5 तक जितना भी इंटीजर है सब आएगा, तो माइनस वाला भी इंटीजर आएगा, प्लस वाला भी इंटीजर आएगा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों समझ में आया क्या? ओके डन, बिल्कुल बच्चों आप कॉपी करो, ठीक है। चलो और भी क्वेश्चन कुछ लेते हैं हम लोग। अगर बच्चों लिखा हो केवल सॉल्व करो, मान लीजिए 3x/2 + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 3। अगर केवल लिखा है बच्चों सॉल्व करो, इसका मतलब हुआ कि आपको जो आंसर बताना है, x का वैल्यू बताना है, वो रियल नंबर में बताना है। ये नहीं बोला है कि इंटीजर में बताइए, जिससे x बिलोंग्स टू इंटीजर नहीं लिखा है, मतलब कुछ भी नहीं लिखा है इधर साइड में, जैसे अभी ABC कंडीशन लिखा था ना, अगर मान लीजिए वो कुछ भी नहीं लिखा है, देन आपको जो x का वैल्यू बताना है वो इंटीजर फॉर्म में बताना, सॉरी रियल नंबर में बताना है। किस में बताना है? रियल नंबर में, मतलब जो आएगा आंसर उसको लिख दीजिए, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 3x/2 + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 3। एक चीज बताते हैं, एक चीज समझना बच्चों कि x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, हमें इस +2 को हटाना है, तो हम क्या करते हैं, रूल क्या कहता है कि दोनों साइड 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी इधर भी 2 माइनस कर दो और इधर भी 2 माइनस करो, साइन नहीं बदलेगा।
तो थोड़ा सा देखो बच्चों, ये तो 2 2 कटा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस 2 हुआ। x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हुआ, 4 माइनस 2 हुआ। अब यहां से यहां देखो, एक चीज क्या नजर आ रहा है कि सर जो इधर +2 था उसको राइट साइड ले गए तो ये +2 राइट साइड जाकर के -2 बन गया। तो आप बच्चों डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हो, जैसे इक्वल वाला में तो हम लोग यही करते थे ना कि अगर जो इधर प्लस में रहता था तो उसको उधर माइनस में ले जाते थे, जो इधर माइनस में रहता था तो राइट साइड जाता था तो वो प्लस में हो जाता था। तो वो सेम काम आप यहाँ पर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी इस टाइम नहीं बदलता है। आप ये भी कर सकते हो, जैसे 2x ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 4 है, अगर ये पॉजिटिव नंबर है, कैसा नंबर है बच्चों, पॉजिटिव नंबर है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो इसको आप डिवाइड में इधर ले जा सकते हो, 4/2 लिख सकते हो। क्योंकि जब ये पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बदलता है। लेकिन 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 क्या चीज कि अगर आपने नेगेटिव नंबर से, अगर मान लीजिए -2x रहा लेस देन इक्वल टू 4, तो आप अगर लिख देते हो x इज लेस देन इक्वल टू 4/-2, तो ये बच्चा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, यहां पर आप देखो ये काम किया, क्या काम किए हो आप कि -2 से दोनों साइड डिवाइड किए हो, तभी नहीं ये -2 हटा। तो जब नेगेटिव नंबर रहे तो नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो ये साइन बदल जाएगा। यानी इसका सही तरीका क्या होगा, x जो लेस देन इक्वल टू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, 4/-2 हो जाएगा। ये सही है, दिस इज करेक्ट। ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक चीज तो समझ में आया कि अगर इन इक्वेशन के केस में भी अगर इधर जो प्लस में है उसको राइट साइड ले जा सकते हैं माइनस साइन में, जो माइनस में है उसको राइट साइड ले जा सकते हैं प्लस में, और जो राइट साइड है प्लस में अगर कोई है तो उसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो वो माइनस में होगा, और माइनस में है तो वो प्लस में होगा। ये काम हम फ्रीली कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके फैंटास्टिक, आगे बढ़ते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं। तो अपन हम लोग को x निकालना है बच्चों, तो x वाली टर्म को इधर कर लो, तो देखो 3x/2, ये +2x से इधर आएगा -2x, साइन तो वही रहेगा इनइक्वालिटी का, -3, ये प्लस है तो इधर गया -4। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ एलसीएम लोगे, 2 एलसीएम आ गया तो 3x - 4x हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू -7 हुआ। ये 2 पॉजिटिव नंबर है तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या होगा, 2 × -7 -14 हो जाएगा, राइट। इधर आया बच्चों -x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू -14। अब ये काम मत करना, माइनस माइनस काट मत देना। अगर आपने माइनस माइनस काट दिया, ऐसे कर दिया ढिचुम ढिचुम ऐसे लिख दिया तो ये गलत गलत। अगर x माइनस में है तो अगर बाबू आपको इस माइनस को, बच्चों इस माइनस को आपको हटाना है तो आपको दोनों साइड -1 से गुना करना पड़ेगा। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं मल्टीप्लाइंग बाय -1, तो -1 से गुना करना पड़ेगा, ठीक। तो ये -x क्या हुआ, +x। और पढ़ा है कल, क्या पढ़े हैं सर, कि जब आप इनइक्वालिटी के दोनों साइड के टर्म को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलता है। तो x लेस देन इक्वल टू 14 हुआ। अब इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करें, ये रहा आपका नंबर लाइन, -∞ टू +∞, ठीक बात। ये रहा मान लीजिए 14, क्या बोला है बच्चों, x लेस देन इक्वल टू 14 है। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, x इज लेस देन और इक्वल टू 14। तो x जो है 14 से छोटा है और 14 के बराबर भी है, तो ऐसे 14 तक जाएंगे,
14 से लेस इधर जाएगा ना, और 14 पे इक्वल टू का साइन है तो 14 के ऊपर यहाँ सॉलिड सर्कल लगेगा, ये रीजन। अब इसको आंसर में कैसे लिखेंगे बाबू, x बिलोंग्स टू, देखो माइनस इन्फिनिटी से 14 तक सेलेक्ट है तो माइनस इन्फिनिटी टू 14, 14 पे इक्वल का साइन है तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे बच्चों हमेशा छोटा ब्रैकेट लगता है। ओके ओके बच्चों, डन। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।